हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित वर्मा रोजगार अचीवर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, मेरे द्वारा आपको डेली करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी फैक्ट की सीरीज है वो कराई जा रही है। मैंने जितनी भी आपको फैक्ट की सीरीज करंट अफेयर की कराई हैं गाइस, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप उन सभी फैक्ट की सीरीज को एग्जाम से पहले देख कर जाएं, क्योंकि उन फैक्ट की सीरीज से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आगे इसी तरीके से इस फैक्ट की सीरीज को हम चला रहे हैं। तो हम बात करते हैं गाइस पहले फैक्ट पर चलने के लिए। तो हम बात करें तो गाइस, आप पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड को, वो भी जुड़ जाएं। तो हम बात करें पहले फैक्ट के बारे में, तो पहला फैक्ट ये दिया गाइस कि भुगतान समाधान। अब हम बात करें इसमें इसमें कहा गया है कि भुगतान समाधान प्रदाता इजवज को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर पीए के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, क्या बोलेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम बोलते हैं आरबीआई। तो आरबीआई ने, हम बात करें आरबीआई से अंतिम प्राधिकार प्राप्त हुआ है। भुगतान समाधान प्रदाता इजवज इजबज को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर पीए के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। अब हमने ये तो जान लिया, साथ ही साथ हमको ये भी जानना होगा कि आरबीआई से संबंधित क्या क्या फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करें तो हमें पहले ये जानना होगा कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई। और अधिनियम कौन सा है ये? तो अधिनियम 1934 अधिनियम है। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर स्थापना की गई थी। पहले गवर्नर कौन है? तो पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ हैं। पहले भारतीय गवर्नर, जिसे हम बोलते हैं सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर। और वर्तमान गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के हैं। आपको ये सभी बातें आरबीआई से संबंधित याद रखनी होगी गाइस। मैंने जो भी आपको ये फैक्ट बताए हैं, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट ये दिया है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? सेबी ने निवेशकों को निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने, केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए मित्रा लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? मित्र लॉन्च किया है। आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट ये है कि कर्नाटक सरकार ने निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यावसायिक दक्षता में सुधार करने के लिए एक नई सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। आपको ये याद रखना है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 30 से ज्यादा राज्य विभागों की 150 से ज्यादा सेवाओं को एकीकृत करता है और मंजूरी को आसान बनाता है, पारदर्शिता बढ़ाता है, जिससे कर्नाटक एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन जाता है। आपको इतना याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं। रिपीट में मैं आप करूं तो कर्नाटक सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उसमें दक्षता को सुधार करने के लिए एक नई सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और व्यावसायिक दक्षता में सुधार करने के लिए कर्नाटक सरकार ने किस प्रणाली को लॉन्च किया? तो आपको याद रखना है, नई सिंगल विंडो प्रणाली को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी कर्नाटक सरकार के बारे में। अब मैं आपको इसमें कर्नाटक सरकार से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं मैं आपको बता दूं। तो हम बात करते हैं कर्नाटक सरकार के बारे में। तो हम बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? आपको ये याद रखना है, सिद्धारमैया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पे, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पे। भाषा क्या है? कन्नड़ है। गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है।
और बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में ही स्थित है। गाइस, आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी कर्नाटक के बारे में। अब हम और पढ़ें कर्नाटक के बारे में अगले फैक्ट पर, तो अगला फैक्ट ये है कि कर्नाटक के हल्लाकी बोकालिगा समुदाय के प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुकरी बोम्बा गौड़ा सुकरी बोम्बा गौड़ा का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको ये बातें याद रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट है सभी ये। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलें, तो नेक्स्ट ये दिया है कि नासा ने वीएडीआर वेंचर क्लास एक्विजिशन ऑफ डेडिकेटेड एंड राइडर शेयर अनुबंध के हिस्से के रूप में पेंडोरा मिशन लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स को चुना है। आपको ये याद रखना है। इस मिशन का उद्देश्य क्या, हमें ये जानना है। इस मिशन का उद्देश्य वायुमंडलीय अवलोकनों का विश्लेषण करके 20 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट और उनके मेजबान सितारों का अध्ययन करना है। आपको ये सभी बातें याद रखनी है नासा के वीएडीआर से संबंधित। अब हम नेक्स्ट पर चलें गाइस, तो नेक्स्ट हमको फैक्ट देखने को मिलेगा, इसमें क्या है। तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो रिलायंस से संबंधित है ये। इसमें क्या कहा गया है कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं आरसीपीएल, ने सोमवार को क्रिकेट आइकन मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर बनाया गया नया स्पोर्ट ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया है, हम एक बार इसको देख लें। तो क्या लॉन्च किया है, एक नया स्पोर्ट ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए है। आपको ये याद रखना है, मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर इन्होंने नया स्पोर्ट्स ड्रिंक क्या लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है स्पिनर। आपको याद रखना है, क्या लॉन्च किया है, स्पिनर, जिसकी कीमत क्या है भारत में 10 रुपए है। स्पिनर अगले 3 वर्षों में $1 बिलियन तक की स्पोर्ट बेवरेज श्रेणी बनाने के अभियान का नेतृत्व करेगा। आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी गाइस। नेक्स्ट है कि फ्रांस के किरियन जैक्वेट को रविवार को एसडीएटी स्टेडियम में स्वीडन के इलियास यमर पर सीधे सेटों में जीत के बाद चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर एकल चैंपियन का ताज पहनाया गया। आपको ये भी याद रखना होगा। गाइस, मैं जितने भी आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि मैं अभी आपको फैक्ट की सीरीज करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको फैक्ट की सीरीज के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे हम एमसीक्यू बोलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपको ये भी कवर हो जाए कि इन फैक्ट से क्वेश्चन क्या बन सकता है। आप इस सीरीज को जो मैं करा रहा हूँ उनको आप डेली देखिए, क्योंकि सभी फैक्ट जो आपके लिए मैं लाया हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करें, खाद्य और कृषि संगठन जिसे एफएओ बोलते हैं ने कमजोर समुदाय के लिए जलवायु लचीलापन सुधारने के लिए सोमालिया में उग्रवाद परियोजना शुरू की। कौन सी परियोजना शुरू की है, सोमालिया में उग्रवाद परियोजना। इस परियोजना को ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एफएओ ने कमजोर समुदाय के लिए जलवायु लचीलापन सुधारने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है, तो वो शुरू की है उग्रवाद। आपको ये याद रखना होगा गाइस। जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम में बनेंगे गाइस, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आपके लिए। नेक्स्ट पर हम चलें तो नेक्स्ट ये दिया है कि चरण जोत सिंह नंदा को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के 73वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि प्रसन्ना कुमार डी को 2025-26 के कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए पाककला, शिल्प और क्लिक्स मूड और जादू उत्सव का शुभारंभ किया। आपको ये याद रखना होगा गाइस। और यह उत्सव 8 से 23 फरवरी 2025 तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित किया जाएगा। आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी। आप गाइस, ये जितने भी मैं फैक्ट लेकर आया हूं मैंने
इन सभी फैक्ट को उन सोर्सों से लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मैंने ये आप समझ सकते हैं, मैंने ये न्यूज़पेपर से लिए हैं और द हिंदू जो आप जानते हैं बहुत फेमस है, द हिंदू से भी मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने इस फैक्ट की सीरीज में रखे हैं। अब गाइस हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट आपका फैक्ट जो दिया है 11 नंबर, वो दिया है कि 14वें एशियाई मत्स्य पालन 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच 14 AFAF का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका विषय था, इसकी थीम बोल सकते हैं हम, एशिया प्रशांत में नीली वृद्धि को हरित बनाना। आपको ये उद्देश्य याद रखना होगा इसके विषय का। और एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच AFAF एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी का एक त्रैवार्षिक आयोजन है जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी इसमें। नेक्स्ट ये है कि गाइस कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे हम बोलते हैं नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से एक नीति रिपोर्ट जारी की, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीति दस्तावेज है, जो विशेष रूप से राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों SPU पर केंद्रित है। आपको ये सब बातें याद रखनी होगी गाइस। अब हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट फैक्ट जो दिया है वो क्या दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फैक्ट है कि भारत ने न्यूयॉर्क अमेरिका में सामाजिक विकास आयोग CSOCD के 73वें सत्र में भाग लिया। भारत ने न्यूयॉर्क अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने किया। आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित इसमें एक ये भी मिल गया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है, तो वो है श्रीमती सावित्री ठाकुर। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने IIT मद्रास के साथ मिलकर IRIS अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी RISCV माइक्रो प्रोसेसर चिप विकसित की, जो अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया एक अर्धचालक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर परियोजना से प्राप्त यह चिप ओपन सोर्स, इसे रिस्क वी आर्किटेक्चर पर आधारित कहते हैं, ये इसमें बताया गया है। आपको इसमें क्या याद रखना है मैं आपको रिपीट कर दूंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम ISRO बोलते हैं, उसने IIT मद्रास के साथ मिलकर IRIS एक बोल सकते हैं आप, यह एक स्वदेशी RISCV माइक्रो प्रोसेसर चिप है, उनको उन्होंने विकसित किया है, जो अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन की गई है ये, और ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। हम बात करें आगे इसमें, तो आगे हम जब बात करते हैं गाइस, इसमें आगे क्या दिया है मैं आपको बता दूं। इसमें आगे जो दिया है आपका फैक्ट, नेक्स्ट ISRO के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ISRO से संबंधित बताया है, तो ISRO के बारे में हम जाने तो ISRO का गठन 15 अगस्त 1969, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक भारत, और अध्यक्ष कौन है, V नारायण। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में करंट अफेयर्स के फैक्ट में बताया है। अब हम बात करें गाइस, तो आप हमारे रोजगार अचीवर्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम डेली आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी एग्जाम से संबंधित आपको फैक्ट या आप बोल सकते हैं कंटेंट होता है, वो भी हम उसमें प्रोवाइड करा देते हैं। और गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही जल्द इस पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित सीरीज कराने जा रही है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फैक्ट की सीरीज के साथ मिलते हैं, एंड थैंक यू।